तो जय श्री राम बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हमने एक नई टॉपिक लाई है जो कि क्लास 10th के फिजिक्स से संबंधित है और वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो को हमने जो है अपने कोचिंग के बच्चों के मांग पर बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर प्रकाश का परावर्तन हमें अच्छी तरह से नहीं समझ में आया, प्रकाश के परावर्तन संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं, सर आप इस पर जो है वीडियो बनाइए। उन्हीं से भी कहने पर हमने एक वीडियो बनाया है। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे वो भी जो है प्रकाश परावर्तन को आसानी से समझ सके। तो बच्चों चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक्स पर। प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो यहां पर देखिए हमें दो वर्ड्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है हमें प्रकाश और दूसरा हमें मिल रहा है परावर्तन। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जब इन दोनों वर्ड्स इन दोनों शब्दों के बारे में हम अच्छी तरह जान जाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन पदार्थ अथवा ऊर्जा का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस आना ही पदार्थ अथवा ऊर्जा का परावर्तन कहलाता है। किसका? पदार्थ अथवा ऊर्जा का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस आना ही पदार्थ अथवा ऊर्जा का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर परावर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ अथवा ऊर्जा का, किसका? पदार्थ अथवा ऊर्जा का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौट आना, किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौट आना ही पदार्थ अथवा ऊर्जा का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर परावर्तन का मतलब हुआ क्या? पदार्थ अथवा ऊर्जा का किसी वस्तु सतह से टकराकर वापस लौट आना। ठीक, जैसे यहां पर क्या है, एक व्यक्ति है जो कि स्माइल कर रहा है, ठीक है, बहुत खुश है बेचारा। कहां सोचे खुश है? जानते हैं, इसके हाथ में क्या है? एक गेंद है। इसके हाथ में क्या है? एक गेंद है, ठीक है। और एक गेंद किसका है? इसके दोस्त का है। एक गेंद किसका है? इसके दोस्त का है। अब इसके दिमाग में खुरपन चाहता है कि अब इस गेंद को हम दीवार के पार फेंक देंगे और हमारा दोस्त जो है गेंद को ढूंढता रहेगा, उसको मिलेगी नहीं। और इसको इस बात को सोच करके बहुत खुश है बेचारा। अब क्या करता है? ये गेंद को दीवार की तरफ फेंकता है बहुत तेजी से। गेंद को बहुत तेजी से दीवार की तरफ फेंकता है, ये सोचकर कि गेंद क्या होगी, दीवार को भेद करके आर पार निकल जाएगी। लेकिन होता है इसका उल्टा। लेकिन होता क्या है? इसका उल्टा। जब यह गेंद को दीवार पर फेंकता है तो ये क्या पाता है कि गेंद पुनः दीवार से टकराकर इसके पास वापस लौट आई, अर्थात दीवार ने गेंद को पुनः वापस लौटा दिया। तो इसका हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो गेंद है, गेंद दीवार से टकराकर वापस चली आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दीवार द्वारा गेंद का परावर्तन। मतलब दीवार द्वारा गेंद का वापस आना है, क्या कहलाएगा? गेंद का परावर्तन। इसी प्रकार ध्वनि, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि क्या है? जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है। जब क्या होता है, ये दीवार की सतह से क्या होती है? टकराती है। तो दीवार की सतह से टकराने के पश्चात क्या होती है? ये पुनः वापस लौट आती है। तो इसे कहते हैं दीवार द्वारा ध्वनि का परावर्तन। यही रीजन है कि जब हम एक बंद कमरे में होते हैं, बंद हॉल में होते हैं, अगर हम वहां पर बोलते हैं तो हमारी ध्वनि अर्थात हमारी ध्वनि ऊर्जा हमको पुनः सुनाई देती है। इसका कारण क्या है कि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा हमारे पास से चलती है और जब दीवारों से टकराती है जाकर तो पुनः वापस लौट आती है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर ध्वनि जो कि ऊर्जा का एक रूप है, जब दीवार से टकराकर वापस लौट आ रही है, अर्थात दीवार ने क्या कर दिया? इस ध्वनि ऊर्जा का परावर्तन कर दिया। तो इसे कहते हैं दीवार द्वारा ध्वनि का परावर्तन। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पदार्थ और यहाँ पर ऊर्जा दोनों क्या है? दीवार की सतह से टकराकर वापस लौट आ रही है।
तो इसी को कहते हैं हम जो है पदार्थ अथवा ऊर्जा का परावर्तन। ठीक, तो परावर्तन आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया। परावर्तन मतलब पदार्थ अथवा ऊर्जा का किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौट आना, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम आगे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है क्योंकि हम प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको प्रकाश के बारे में बता देना चाहता हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। जिन्हें क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। इन्हें हम प्रकाश क्वांटा अथवा प्रकाश फोटान भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन प्रकाश के क्वांटा अथवा प्रकाश के फोटान के रूप में होता है। ठीक है, इन्हीं प्रकाश क्वांटा अथवा फोटान को न्यूटन ने प्रकाशिक कणिकाएं कहा था। क्या कहा था? प्रकाशिक कणिकाएं कहा था। मतलब न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे प्रकाशिक कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाशिक कणिकाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब भिन्न भिन्न रंगों की जो प्रकाशिक कणिकाएं होती हैं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश में सभी रंगों की प्रकाशिक कणिकाएं होती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि अब यहाँ पर हमने प्रकाश का स्वरूप समझ लिया, मतलब प्रकाश किसके रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, जिन्हें प्रकाश क्वांटा अथवा प्रकाश फोटान कहते हैं, और इन्हीं को हम प्रकाशिक कणिकाएं कहते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। और समझना है जो प्रकाश के क्वांटा अथवा फोटान है अर्थात प्रकाशिक जो कणिकाएं हैं, ये सीधी रेखा में चलती है, ये सीधी रेखा में चलती हैं, और इनके मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। इनके मार्ग को हम क्या कहते हैं? इनके मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश को हम किसके द्वारा? प्रकाश किरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अगर हमें कहीं पर प्रकाश का प्रदर्शन करना है तो यहाँ पर हम प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करेंगे? प्रकाश किरण का। और प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश फोटान अर्थात प्रकाश क्वांटा अथवा प्रकाश कणिकाओं का मार्ग, मतलब जिस पर प्रकाश क्वांटा अथवा प्रकाश फोटान चलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन समझते हैं क्या होता है। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम क्या समझेंगे? अब हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको हम समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में चलते हैं, जिसे प्रकाशिक कणिकाएं कहते हैं, और प्रकाशिक कणिकाओं के मार्ग को अर्थात प्रकाशिक कणिकाएं जिस सीधी रेखा में चलती हैं उसको प्रकाश किरण कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश को हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक कणिकाओं द्वारा अथवा प्रकाश किरण द्वारा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश अर्थात प्रकाशिक कणिकाएं किसी पदार्थ या वस्तु की सतह से टकराती हैं तो प्रकाशिक कणिकाएं वस्तु या पदार्थ की सतह से टकराकर वापस लौट आती हैं। तो प्रकाशिक कणिकाएं वस्तु या पदार्थ की सतह से टकराकर वापस लौट आती हैं, जिसे वस्तु की सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश अथवा प्रकाशिक कणिकाएं, प्रकाश अथवा प्रकाशिक कणिकाएं किसी वस्तु की सतह से टकराती हैं, किसी वस्तु की सतह से टकराती हैं, तो वस्तु क्या करता है? वस्तु उन प्रकाशिक कणिकाओं अथवा प्रकाश को वापस भेज देता है, वापस लौटा देता है। तो इस प्रकार प्रकाश या प्रकाशिक कणिकाओं का किसी वस्तु की सतह से टकरा करके वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है? एक वस्तु रखी हुई है और जो दिख रहा है ये सामने वाला भाग, जो लाइन दिख रहा है, ये वस्तु की सतह है। अब प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है फोटानों के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? फोटानों के रूप में आ रहा है। जब ये फोटान अर्थात प्रकाश वस्तु की सतह से टकराता है तो वस्तु की सतह क्या करती है? इन फोटानों को अर्थात प्रकाश को
उसी दिशा में वापस लौटा देती है। लेकिन यहाँ पर जो मार्ग होगा इसका भिन्न होगा, उसी दिशा में क्या करती है, वापस लौटा देती है। अर्थात जब प्रकाश क्या है, इन्हीं फोटानों का मार्ग, ये फोटान जिस सीधी रेखा में चल रहे हैं इन्हें कहते हैं प्रकाश किरण, और फोटान के मार्ग को प्रकाश किरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात और फोटान किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश को। तो फोटान के मार्ग को कौन प्रदर्शित करता है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसको प्रदर्शित करेगा, प्रकाश को। मतलब प्रकाश को प्रकाश किरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश अर्थात प्रकाश किरण अर्थात फोटान किसी वस्तु सतह से या पदार्थ सतह से टकराता है तो वह सतह क्या करती है, प्रकाश अथवा प्रकाश की किरण को पुनः वापस भेज देती है, पुनः करती है, वापस भेज देती है, ठीक है। इस प्रकार प्रकाश अथवा प्रकाश फोटान या प्रकाशीय कणिकाओं का किसी वस्तु सतह से टकराकर वापस लौट आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, मैं आशा करता हूं आपको प्रकाश का परावर्तन चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न वस्तु की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के बारे में। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न वस्तु की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के बारे में। एक बात जान लीजिए आप कि भिन्न भिन्न वस्तुओं की सतहों द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, इस ग्रीन बोर्ड द्वारा परावर्तित प्रकाश, इस सफेद दीवार द्वारा परावर्तित प्रकाश को लें तो जो ये दीवार है सफेद रंग की, ये ग्रीन बोर्ड की तुलना में ज्यादा प्रकाश को परावर्तित कर रही है। मतलब इसके द्वारा दीवार द्वारा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा चमकीली दिख रही है। और इस ग्रीन बोर्ड द्वारा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता क्या है, कम है, जिसका हमें कम परावर्तित जिसके कारण हमें ये कम चमकीली दिखाई दे रही है। इसका मतलब भिन्न भिन्न वस्तु की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहीं पर देखिए ग्रीन बोर्ड क्या है, ग्रीन बोर्ड कम चमकीला दिखाई दे रहा है और ये दीवार ज्यादा चमकीली दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि ग्रीन बोर्ड कम प्रकाश को परावर्तित कर रहा है और सफेद रंग की दीवार ज्यादा प्रकाश को परावर्तित कर रही है, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं कि किसी वस्तु की सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस बात पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की सतह द्वारा किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की सतह द्वारा किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब वह वस्तु किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक, और उस वस्तु की सतह कैसी है, अर्थात चिकनी है कि खुरदुरी है, ठीक है। चांदी की चिकनी और चमकदार सतह द्वारा किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा अधिकतम होती है। चांदी की चिकनी और चमकदार सतह द्वारा किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा अधिकतम होती है। मतलब कि चांदी की चिकनी और चमकदार सतह पर जब प्रकाश टकराता है या प्रकाश फोटान टकराते हैं तो सब के सब प्रकाश फोटान क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं और वो निश्चित दिशा में परावर्तित होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए क्या है, ये चांदी की क्या है, चिकनी और चमकदार सतह है। चांदी की चिकनी और चमकदार सतह है, इसमें क्या है, बहुत सारे फोटान्स आके टकरा रहे हैं। ये फोटान्स क्या आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक निश्चित दिशा से आ रहे हैं। तो जब इन फोटान्स का इस चांदी की चिकनी चमकदार सतह से परावर्तन होगा तो सब के सब क्या होंगे, सभी फोटान्स परावर्तित हो जाएंगे और एक निश्चित दिशा में, इस प्रकार चांदी की चिकनी और चमकदार सतह द्वारा किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि चांदी की चिकनी और चमकदार सतह क्या करती है, प्रकाश के सभी भाग को अथवा अधिकांश भाग को
एक ही दिशा में परिवर्तित कर देती है, एक दिशा में परावर्तित कर देती है, क्योंकि चांदी की चिकनी और चमकदार सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को एक ही दिशा में परावर्तित कर देती है। ठीक है, यही रीजन है कि जब चांदी की सतह पर प्रकाश टकराता है तो प्रकाश किसी निश्चित दिशा में परावर्तित होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अन्य पदार्थों जैसे लकड़ी, मिट्टी, लोहे से बनी वस्तु की सतहें खुरदरी होती हैं। अन्य पदार्थों जैसे लकड़ी, मिट्टी, लोहे से बनी वस्तु की सतहें क्या होती है, खुरदरी होती है, जिसके कारण इनसे परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम होती है। मतलब इनसे बनी वस्तुओं की सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु की सतह क्या होती है, खुरदरी होती है, क्या होती है, खुरदरी होती है, और जब उनपे क्या होते हैं, प्रकाश फोटान टकराते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश फोटान टकराते हैं। कौन? प्रकाश फोटान अर्थात प्रकाश फोटान अर्थात प्रकाश क्या होते हैं, टकराते हैं। तो वस्तुएं क्या करती हैं, तो वे वस्तुएं जो है प्रकाश अथवा प्रकाश फोटान को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करती हैं, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देती हैं। विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, चूंकि यहां पर जो प्रकाश आ रहा है यहां पर 3 भागों में बढ़ जा रहा है, इसलिए प्रत्येक भाग की तीव्रता क्या होगी, आपतित प्रकाश मतलब जो प्रकाश इस पे टकरा रहा है उसकी तीव्रता से कम होगी, और इन तीनों की तीव्रताओं का योग क्या होता है, इसके योग के बराबर होता है। मतलब जो प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं वापस आ रही हैं, इन तीनों परावर्तित या आपतित प्रकाश की जो है अथवा प्रकाश किरणों की तीव्रताएं जो है आपतित प्रकाश तीव्रता के योग के बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर सतह क्या है, खुरदरी है, इसलिए जब प्रकाश फोटान इस पर टकरा रहे हैं तो ये सतह क्या करेगी, प्रकाश फोटान को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर दे रही है। अर्थात प्रकाश फोटान एक दिशा से आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं विभिन्न दिशाओं में, इसलिए किसी एक दिशा में जाने वाले प्रकाश फोटान की मात्रा कम होगी, अर्थात प्रकाश तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर हम इस दिशा में लें तो इस दिशा में कितने फोटान आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब बहुत कम फोटान आ रहे हैं, बहुत कम फोटान इधर लौट के आ रहे हैं, और जो फोटान बचे हैं वो इधर लौट जा रहे हैं, मतलब इधर लौट के चले आ रहे हैं। मतलब किसी एक दिशा में परावर्तित फोटान की मात्रा क्या है, कम है, अर्थात किसी एक दिशा में परावर्तित प्रकाश तीव्रता क्या है, कम है। ठीक है, इस प्रकार जो है जिन वस्तुओं की सतहें खुरदरी होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित कर देती हैं, जिसके कारण उनसे किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार जो है किसी निश्चित दिशा में परावर्तित प्रकाश की मात्रा वस्तु की सतह और वस्तु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, ठीक है, वह चिकना व चमकदार सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है, और इसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अर्थात अगर इसके सामने हम कोई वस्तु रख दें तो यह उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देगी। ठीक है, तो जैसा कि हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, जो चांदी की चिकनी और चमकदार सतह है, चांदी की चिकनी और चमकदार सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देती है, और चांदी की चिकनी और चमकदार सतह में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अर्थात ये अपने सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है अपने में बना देती है। इस प्रकार जो चांदी की चिकनी और चमकदार सतह है ये किसी तरह कार्य करती है, दर्पण की तरह कार्य करती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो चांदी है, चांदी बहुत मुलायम होता है और इसकी सतह को आसानी से खुरचा जा सकता है, इसलिए खुरच जाने के कारण क्या होगा, इसकी सतह खुरदरी हो जाएगी, जिसके कारण जब प्रकाश इससे टकराएगा तो प्रकाश का अनियमित परावर्तन होने लगेगा, अर्थात हम इसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, अर्थात दर्पण की तरह कार्य नहीं करेगा। तो यहां पर हम केवल चांदी सतह को दर्पण के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांच की एक चिकनी प्लेट लेते हैं, कांच की एक पतली चिकनी प्लेट लेते हैं,
वो कांच ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्रकाश आसानी से यहाँ पर चला जाए। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, हमने कांच की प्लेट ले रखी है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, कांच की दूसरी तरफ, एक तरफ क्या कर दिया है, चांदी की कलई अर्थात चांदी का पेंट कर दिया। तो जब हम कांच की दूसरी तरफ चांदी का पेंट करते हैं तो कांच की उस तरफ, जिस तरफ चांदी का पेंट किया हमने, चांदी की एक परत जम जाती है। चांदी की उस परत में दो सतहें होती हैं, एक सतह जो कांच के प्लेट के संपर्क में होती है और दूसरी सतह जो कि हमें पीछे से दिखाई देती है, ठीक है। और चांदी के पीछे वाली सतह को, जो कि कांच संपर्क नहीं होती है, उसको हम लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं, जिससे कि उसको खुरेचा ना जा सके, मतलब चांदी सेफ रहे। तो इस प्रकार क्या होता है कि चांदी की जो सतह या चांदी के प्रति जो सतह कांच संपर्क में होती है वो चिकनी और चमकदार होती है, ठीक है। अर्थात वो किसी तरह कार्य करती है, दर्पण की तरह कार्य करती है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को हम दूसरी तरफ से, जिस तरफ से हमें कांच की प्लेट दिख रही होती है, उस तरफ से प्रकाश किरण को डालते हैं तो प्रकाश की किरण जैसे दिख रहा है आपको, ये कांच की प्लेट को भेद करके निकल जाती है, क्योंकि प्रकाश जो है कांच की प्लेट में चल सकता है। लेकिन जब प्रकाश अथवा प्रकाश की किरण कांच की प्लेट को भेद करके आर पार निकल जाती है, तो जैसे ही ये कांच के दूसरी ओर बनी चांदी की चिकनी चमकदार सतह से टकराती है, तो चांदी की चिकनी और चमकदार सतह क्या करती है, इसको तुरंत के तुरंत उसी दिशा में किंतु दूसरे मार्ग पर वापस लौटा देती है। इस प्रकार दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को एक दिशा में क्या कर दे रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। तो इसे हम दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक तरफ चांदी की कलई की हुई कांच की जो चिकनी प्लेट है वो दर्पण की तरह कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांच की एक चिकनी प्लेट जिसके एक तरफ चांदी की कलई की गई हो और दूसरी तरफ से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता हो, वो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कांच की वह चिकनी समतल प्लेट जिसके एक तरफ चांदी की कलई की गई हो और जिस तरफ से क्या हो रहा हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो, कौन सा परावर्तन होगा यहाँ पर, नियमित परावर्तन, वो क्या कहलाता है, वो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। इसलिए जो है ये जो है एक दर्पण है। और यहाँ पर दर्पण को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर दर्पण को हम किस प्रकार से शो करेंगे, यहाँ पर कांच की प्लेट को हम एक लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे और जो यहाँ पर चांदी की कलई है उसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम या हमारे बुकों में दर्पण कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया होता है। तो मैं आशा करता हूँ दर्पण मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो दर्पण चांदी की चिकनी चमकदार सतह है जो कि इस शीशे के सॉरी जो कि कांच के दूसरी तरफ बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे लिखते हैं एम डैश, ये है दर्पण। और कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार दर्पण क्या है, दर्पण जो है कांच की एक पतली प्लेट है जिसकी सतह चिकनी होती है और जिसकी तरफ क्या होता है, चांदी की एक कलई की गई होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। चलिए, तो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, देखिए चित्र में यम डैश कौन, यम डैश क्या है, एक समतल दर्पण। सबसे पहले जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल, प्लेन होता है। तो अभी जो हमने पीछे बनाया था, एक कांच की प्लेट लिया था, उसकी तरफ चांदी की कलई करके जो दर्पण बनाया था वो समतल दर्पण था। कौन सा दर्पण था, समतल दर्पण, जिसको हमने यहाँ पर दर्शा रखा है, ठीक है। ये कांच की समतल प्लेट है जिसकी दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया है, चांदी कलई कर दी है, जो कि समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। इसी तरह जो है समतल दर्पण की तरह, ठीक है। तो चित्र में जो आपको एम डैश दिख रहा है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। इसमें क्या है,
प्रकाश किरण AO आगे बिंदु O पर टकरा रही है, ठीक है। फिर टकराने के पश्चात प्रवर्तित होकर OB दिशा में चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। चलिए अब समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जानते हो पद कौन से हैं? पहला परावर्तक तल, दूसरा आपतित प्रकाश किरण, फिर परावर्तित प्रकाश किरण, फिर आपतन बिंदु, फिर अभिलंब, फिर आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये कुछ पद हैं और इन्हीं पदों के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि इन पदों को पढ़ना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि इन पदों को बिना पढ़े हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को परिभाषित नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक तल जैसा कि हम जानते हैं कि जब इस दर्पण पर क्या होता है, प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश जो है चांदी की चिकनी चमकदार सतह से परावर्तित होता है, ठीक है। तो वह तल जिस पर प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तक तल कहलाता है। वह तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक तल कहलाता है। तो यहाँ पर शीशे के पीछे जो चांदी की चिकनी और चमकदार सतह बनी है वहां पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता था, तो किसी तरह कार्य करता है, परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आपतित प्रकाश किरण। नाम से स्पष्ट है, आपतित प्रकाश किरण। आपतित मतलब आकर गिरने वाली, मतलब आकर गिरने वाली। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराती है, अथवा जो प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल से क्या होती है, टकराती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है उसे हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा, प्रकाश किरण AO दर्पण के परावर्तक तल MM' पर, दर्पण के परावर्तक तल MM' पर क्या होती है, आके टकराती है। अतः प्रकाश किरण AO आपतित प्रकाश किरण। कौन सी प्रकाश किरण? आपतित प्रकाश किरण, क्योंकि यह दर्पण से आके टकराती है। अब उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु मतलब कि जिस बिंदु पर आकर गिरता हो, कौन? आपतित प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश की किरण जो है दर्पण के परावर्तक तल पर एक बिंदु से टकराती है। कहां से टकराती है? बिंदु से टकराती है ना। जो आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के, समतल दर्पण के परावर्तक तल के एक बिंदु पर टकराती है। तो आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो चित्र में आपतित प्रकाश किरण AO दर्पण के बिंदु O से टकराती है, तब बिंदु O क्या होगा? आपतन बिंदु है, ठीक है। अब चलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या कह सकते हो दर्पण से टकराकर वापस आने वाली, दर्पण से टकराकर वापस आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश किरण कहलाती है। तो चित्र में प्रकाश किरण OB दर्पण से वापस लौटकर आ रही है, ठीक है, अर्थात दर्पण से परावर्तित होके आ रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे, ठीक। अब हम आते हैं किस पर? अभिलंब पर। क्या किस पर आते हैं? अभिलंब पर। अभिलंब ना, यह एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है जो कि कहां पर खींची गई होती है? आपतन बिंदु पर खींची गई होती है। और यह रेखा क्या होता है? परावर्तक तल के लंबवत होता है। तो अब इसकी परिभाषा पढ़ने क्या होता है? आपतन बिंदु पर दर्पण के परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा। कहां पर? आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर दर्पण के परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु पर दर्पण के परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। चित्र में रेखा ON क्या है? दर्पण के परावर्तक तल MM' के लंबवत है और O पर खींची गई, इसलिए क्या है? ये अभिलंब। क्या है? अभिलंब, ठीक। अब हम आते हैं आपतन कोण पर। तो अगर थोड़ा हम चित्र में ध्यान दें तो ये आपतित प्रकाश किरण जो है
दर्पण के परावर्तक तल के साथ कुछ कोण बनाती है और अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक के साथ जो कोण बनाती है उससे कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसका महत्व होता है। तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है ये कौन सा कोण है, ये है आपतन कोण। तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में क्या है, आपतित प्रकाश किरण AO अभिलंब OM के साथ कोण क्या बना रही है, AON, अतः कोण AON क्या हुआ, आपतन कोण, और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, हम I से। ठीक है, अब आते हैं परावर्तन कोण। जिस प्रकार आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसी प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण भी क्या होती है, अभिलंब के साथ कोण बनाती है। जिसे चित्र में आपको देख रहा होगा, ये परावर्तित प्रकाश किरण OB है और ये अभिलंब OM है। ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है। ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह कहलाती है परावर्तन कोण। तो परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, और चित्र में कोण VON या NOB जो कि आप परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और चित्र में परावर्तित प्रकाश किरण OB अभिलंब ON के साथ कोण ONB बना रही है, अतः कोण ONB क्या है, परावर्तन कोण है। इस प्रकार जो है हम जो है प्रकाश समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन को समझिए। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो किसी भी परावर्तक द्वारा प्रकाश का परावर्तन दो नियम के अनुसार होता है।